भगवान कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट हुई। फिर वहां से लौटकर भगवान वृंदावन आए। राधा रानी से भेंट 100 वर्षों के बाद। जब यहां आए तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी थीं और वृंदावन की तमाम गोपियां भी थीं। तो जो भगवान कृष्ण की पत्नियां थीं उनमें से जो रुक्मणी माता थीं, उनके बारे में ये कथा आती है कि उन्होंने राधा रानी की परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने सुना है कि राधा कृष्ण से बहुत प्यार करती है, एक बार मैं देखूं तो सही। स्त्रियों के अंदर ये होता ही है ना। तो स्त्रियां, रुक्मणी मां भी स्त्री हैं, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि राधा नाम की एक स्त्री मेरे कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, देखूं कि वो प्रेम करती भी है कि केवल बहाने बना रही है। तो एक गरम लोटे में गरम गरम दूध भरा रुक्मणी मां ने, और गरम गरम दूध लेकर के राधा रानी के कक्ष में चली। अभी रुक्मणी जी ने कभी राधा रानी को देखा नहीं था कि तभी राधा रानी के कमरे से एक सखी निकलती हुई आई। वो राधा रानी की दासी थी। राधा रानी जी की दासी। तो जब वो आई तो वो इतनी सुंदर कि रुक्मणी अम्बा को लगा यही राधा है। पूछा, आप राधा हैं? नहीं नहीं महारानी जी, हम तो राधा रानी की दासी। अच्छा, दासी की दासी है, इतनी सुंदर। फिर चली आगे रुक्मणी जी, तो कमरे से राधा रानी की दासी निकली। उनको लगा यही राधा। आप राधा? नहीं नहीं, हम राधा नहीं, किशोरी जी तो अंदर है, हम उनकी दासी हैं। रुक्मणी जी को लगा आप दासी हैं? हाँ। अच्छा, वो दासी ही इतनी सुंदर थी कि रुक्मणी जी से स्वयं से कई गुना ज्यादा। अब रुक्मणी मैया अंदर चली, दूध का कटोरा लेकर, दूध का पात्र लेकर, गरम दूध दासी ने मिलवाया रुक्मणी जी को। ये हैं। जैसी राधा रानी को देखा रुक्मणी मां की तो आंखें बंद हो गई, मतलब उनका तेज देख ना पाई। रुक्मणी जी ने कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है आपके लिए। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, राधा रानी ने वह दूध का पात्र लिया और पूरा गरम इतना था कि भाप से उंगली जल जाए, बिल्कुल उबलता हुआ लेकर आई थी। राधा रानी ने उसे पूरा पी लिया और पी करके पूछा कि आप कौन? रुक्मणी जी ने अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण की पत्नी हूं। अच्छा, आप बैठिए। राधा रानी के संग रुक्मणी जी बैठी, चर्चा हुई। रुक्मणी जी कुछ समझ नहीं पाई, चली गई। रात हुई तो भगवान कृष्ण के पांव दबा रही थी रुक्मणी जी। जब पांव दबाई तो भगवान के चरणों में फफोले पड़े थे। रुक्मणी जी बोली, प्रभु ये कहां जल गए आपके पांव? भगवान बोले कि आज कुछ गरम गरम उबलता हुआ पांव में पड़ गया। तो क्यों, आप कहां गए थे? कहां गए रुक्मणी? मैं तो सदा राधा रानी के हृदय में होता हूं। आज राधा के भीतर कुछ गर्माहट इतनी थी कि वो चोट राधा को ना लगे, इसलिए उनकी पीड़ा मैंने अपने अंग में ले ली, अपने शरीर में ले ली, क्योंकि वो मेरा ध्यान कर रही थी, क्योंकि वो मेरे चिंतन में थी। मेरे चिंतन में मैं सदा उनके भीतर रहता हूं। अब रुक्मणी जी तो चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करिए। रुक्मणी जी भी राधा जी को प्रणाम करती हैं। सच्चाई तो ये है कि जो राधा तत्व है वह राधा और कृष्ण ये दोनों एक हैं। लीला के लिए, समाज को मैसेज देने के लिए कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर एक कृष्ण दो रूपों में बन गए,
वही राधा बन गए, वही कृष्ण बन गए। तो राधा और कृष्ण दो ना होकर एक ही हैं, यदि ये मान लें तो काम बात समझ में आ जाए। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने कहा, रुक्मणी माँ ने और सभी पत्नियों ने, कि यशोदा माँ जब वो यहाँ वृंदावन आई, माँ हमें कृष्ण की बाल लीला बताओ कि जब वो वृंदावन छोड़ कर गए तो उनके वियोग में यहाँ गोपियों की, राधा रानी की स्थिति क्या थी। यशोदा बोली, मैं ना बोल पाऊंगी। तब माता रोहिणी, बलराम जी की माता ने एक आसन लगाई, वो बैठी। 16,108 भगवान कृष्ण की पत्नियां बैठी, दूसरी तरफ भगवान की राधा रानी गोपियां बैठी, ग्वाल बाल बैठे, यशोदा बैठी, नंद बाबा बैठे, सब बैठे हैं और कथा सुना रही हैं माता रोहिणी। कथा क्या सुना रही हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो गोपियां किस तरह उनकी याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं। जब ये सब कुछ बता रही, तभी द्वार पर बलराम जी और सुभद्रा जी को खड़ा किया गया कि कोई आए जाए ना, क्योंकि कथा कोई के आने जाने से डिस्टर्ब होती है, तो आप कोई ना आए ना कोई जाए। द्वार पर सुभद्रा और बलराम जी को नियुक्त किया। तभी वहां पर श्री कृष्ण आए, तो सुभद्रा ने श्री कृष्ण को द्वार पर ही रोक दिया। तीनों द्वार पर खड़े हैं, बलराम जी, कृष्ण जी, सुभद्रा, तीनों खड़ी और माता रोहिणी कथा सुना रही कि कैसे जब कृष्ण गए तो गोपियां कृष्ण के वियोग में कैसे तड़प रही। हे कृष्ण प्राण निकल जाएंगे, दिन दिन बीत जाता, आंखों की पलकें ना झपकती, बस टुकुर टुकुर सी राह को ताकती कि कृष्ण 2 दिन का कहकर गए, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। आंखों का पानी, किसी की आंखों का पानी सूखा ही नहीं। कोई सखी रात में सोई ही नहीं, किसी के घर दीपक जला ही नहीं। पूरे वृंदावन में कृष्ण के जाने के बाद किसी के घर कोई उत्सव हुआ ही नहीं। 100 साल हो गए कृष्ण के जाने के बाद। अब जब कृष्ण वापस आए तो 100 वर्षों बाद गोपियों से मिलने आए। 100 साल तक गोपियां कैसे रहीं? अभी केवल 2 दिन की बात कही कि 2 दिन कैसे बीते कृष्ण के बिना। ये सुनकर तो सबकी आंखों में पानी आ गया। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां वह विरह की बातें सुनकर विरहाग्नि में वो आंसू बहाने लग गईं। वो भगवान की सखियां पुनः रोने लग गईं। माता रोहिणी भी रोती रोती कहने लग गईं कृष्ण की कथा। जब भगवान कृष्ण ने अपनी कथा सुनी माता रोहिणी के मुख से, तो भगवान कृष्ण गोपियों के उस प्रेम को सुन करके पिघल गए। जैसे अधिक ताप में लोहा पानी हो जाता है, उसी तरह प्रेम के कारण विरहाग्नि में श्री कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। और जब पिघलने लगा तो वहां नारद जी प्रकट भये। सुभद्रा का शरीर, बलराम जी का और कृष्ण का शरीर जब पिघला तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू नहीं, आंखें ही पानी बन करके बह गईं। हाथ नहीं, हाथ ही पिघल गए, पानी बन करके बह गए। शरीर समाप्त होने लगा। तब नारद जी प्रकट हुए मां रोहिणी के कथा को, मां रुको, देखो वहां द्वार पर कृष्ण की हालत। मां रोहिणी रुकी, कथा